रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पीवाई के प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 62 और आज का जो पेपर आपको कराने वाला हूँ वो पेपर हो जाएगा 8/9/2022 की तृतीय पाली का। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसे लगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट तो पूरा लगा लेते हैं पीवाईक्यू का, लेकिन स्कोर नहीं शेयर करते। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं सेट संख्या 62 बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिएगा तो प्रश्न संख्या हम 5 के साथ शुरुआत करते हैं। तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र सी पर परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डॉट डॉट स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डॉट डॉट होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा होगा, 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ये प्रतिबिंब एफ और सी के बीच और छोटा होगा, यानी 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करता चलूँ, बाकी के सारे प्रश्न मैं आपको कराता चल रहा हूँ। 6वें नंबर का प्रश्न, एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डॉट डॉट की दूरी पर होगा। तो बताओ इसका कितनी दूरी पर होगा, तो इसकी ये दूरी पर होगा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है। तो बताओ कौन सी धातु है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CS। क्या CS 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस धातु का नाम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। 9 नंबर का प्रश्न के डॉट डॉट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। तो ये कौन सा समाचार पत्र हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस पल्स, ये समाचार पत्र हो जाएगा। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त की। तो ये कौन से राज्य ने की थी 2021 में। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो निम्न कथन कौन कौन से दिएगा, ए और बी, इसमें सब क्या ज्ञात करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको देखना। तो ए वाला क्या कहता है कि इसमें एक द्विपरिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है, बिल्कुल सही। बी वाला क्या कहता है, कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, ए वाला भी सही, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 14 का कौन सा राइट है, तो 14 का बी वाला ऑप्शन यानी दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो ये प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है कि चित्र ए और बी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा और बताइए कि चित्र बी में बर्तन में रखा गूंथा हुआ मैदा फूलकर बढ़ क्यों जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है ये आपको बताना है। ए वाला क्या कहता है कि ईस्ट पाउडर मिला हुआ मैदा और बी है कि फूला हुआ मैदा। तो बताओ 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, इसी में से आपको राइट आंसर डिसाइड करना है। तो श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 के कारण आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए ये फूल जाता है। दूसरा ऑप्शन 18 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है।
चलिए, प्रश्न संख्या 21 है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी ब्लड प्रेशर, तो ये 120 mmHg से और 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, यानी 21 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आता है आपके सामने। फिर संख्या 24 है आपके सामने कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। तो कितना प्रतिशत रहता था ज्यादातर गांव में। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 85% गाँव में रहते थे। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 है कि कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये दिया जाता है भारतीय भाषा संस्थान के द्वारा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सही कथन का चयन कीजिएगा। तो इसमें सही कथन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 30 का राइट आंसर आपको देना है। 30 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सही हो जाएगा। निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत में समग्र कार्यबल भागीदारी दर कितनी है। तो बताओ ये दर कितनी है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दर हो जाएगी 20.3%। 32 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न के प्रोपेन में सहसंयोजी बंधनों की कुल संख्या ... होती है। तो बताओ कितनी होती है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सहसंयोजी बंधनों की संख्या होती है 10। 33 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 36, उस राज्य का नाम बताइए जो मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राज्य बना है केरल। 36 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। क्योंकि देखो इसमें सारे के प्रश्न मैथ रीजनिंग सबके प्रश्न मिक्स है, तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप हमारे 60 नंबर तक की क्लास में 61 तक की देख चुके होगे तो आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी होगी। 44 नंबर का प्रश्न कि ... नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो ये कैसे मिट्टी हो जाएगी। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो ये मिट्टी हो जाएगी खादर। 44 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि फरवरी 2022 में विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने और नौकरी खोजने में मदद करने के लिए आईआईटी हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल शुरू किया था। तो बताओ कौन सा जॉब पोर्टल शुरू हुआ था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पोर्टल का नाम हो जाएगा स्वराजबिलिटी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 47 है कि एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा ... होगी। तो बताओ कितनी हो जाएगी धारा। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा हो जाएगी 0.45 एम्पियर। 47 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 50 है कि एल्केन के इनमें से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है। तो बताओ कितना होता है। तो ये होता है C4H10। 50 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 52 है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है ब्लीचिंग पाउडर। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अपचायक नहीं होता है। 52 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 53 है कि अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल डॉट डॉट कहलाते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 53 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 की वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है डॉट डॉट कहलाता है। तो ये कैसा क्षेत्र कहलाता है? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 54 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 55 है कि निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 55 के चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, ये आपको बताना है। तो ये जो जन्म हुआ था वो बेलथम में हुआ था। 55 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है कि 60 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा डॉट डॉट होगी। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? 56 का आंसर आपको बताना है। जब इसे हम फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारी धारा जो निकल कर के आएगी वो 5 एम्पियर आएगी। 56 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बक की चुंबकीय शक्ति को प्रवाहित नहीं करेगा? तो कौन नहीं करेगा? 57 का आंसर आपको बताना है। 57 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा कुंडली के स्थापन की दिशा। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया? 58 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगी चौथी वाली। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि जीन डॉट डॉट की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। तो ये किससे नियंत्रित करती हैं? 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। 59 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प करता है ये आपको बताना है। पहले चारों विकल्प आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इन्हीं दो विकल्पों में से आपको राइट आंसर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 61 का। तो ये पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोटी भित्तियाँ कोई भी वाल्व नहीं होता है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है। शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63 है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वाट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभापात क्रमशः डॉट डॉट है। तो ये कितना है? 63 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा 0.8 वाट और 1.2 वाट। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश में स्थित श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। उपयुक्त SSLV का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 है किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशक केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 65 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आभासी और छोटा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट। तो क्या हुआ था 44वें संविधान संशोधन के तहत? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 66 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 44 में क्या हुआ था।
तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने अभी तक कितने प्रश्नों को सही कर रखा है। 70 नंबर का प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया? तो ये किसने जारी किया था? 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे जारी किया था नागर विमानन मंत्रालय ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? तो ये कौन सी गैस हो जाएगी? 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी आपकी O2। 71 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 76 है कि सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये सिली भवन? 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चट्टानों से संबंधित। 76 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, तिरासी नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है? तो ये कौन संविधान संशोधन हो जाएंगे? 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 85 है कि तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो बताओ ये क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मीय अपघटन। 85 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न आ जाता है 88 नंबर का कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2021 में डॉट डॉट के लिए संवेदना हेल्पलाइन की शुरुआत की। तो बताओ ये किसके लिए शुरुआत की गई थी? संवेदना हेल्पलाइन। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिएगा, 95 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लोहे पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लोहे पुरुष की उपाधि किसे मिली थी? 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 95 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये उपाधि जो प्रदान की गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष की। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2021 में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे? तो बताओ कौन से खेल से संबंधित थे? तो ये खिलाड़ी संबंधित हो जाती हैं हॉकी से। 96 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ कौन से त्योहार को जाना जाता है? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दशहरा को जाना जाता है। 97 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? तो बताओ कौन सी घटना शामिल नहीं है? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रकीर्णन शामिल नहीं होती है। 98 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 99 है कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन के लिए पदार्थों को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? 99 का आंसर आपको बताना। 99 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
और 100 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, तो कौन नहीं है। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्थ का नहीं है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।